Hello everyone, this is Lakshmita Sharma from PDL Study Sector. So we are studying statistics and psychology. तो हमने लास्ट वीडियो में किया था सिग्निफिकेंस ऑफ मीन इन लार्ज सैम्पल. आज हम करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ मीन इन स्मॉल सैम्पल. सिग्निफिकेंस ऑफ मीन इन स्मॉल सैम्पल, सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन देख के ये डिटरमाइन करना है कि हमारा ये लार्ज सैम्पल है कि स्मॉल सैम्पल है. अगर वो हमारा स्मॉल सैम्पल है तो वो लेस देन 30 होगा, नॉट 30, इट शुड बी लेस देन 30. 29 तक हमारा नंबर n होना चाहिए उस, और वो हमारा स्मॉल सैम्पल होगा. स्मॉल सैम्पल सबसे पहले हमने डिटरमाइन कर लिया कि वो लेस देन 30 होना चाहिए. उसके बाद हमने कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन. स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का फॉर्मूला हमारा क्या था? स्टैंडर्ड एविएशन अपॉन रूट n. फिर उसके बाद हमारा एक और स्टेप इसमें बढ़ जाता है जो है टू कैलकुलेट df. हमारा df निकालने का फॉर्मूला होता है n-1. n-1 कैसे होता है? सपोजिंगली अगर हमारा जो सैम्पल है उसमें n हमारा है 15, तो DF हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम, DF हमारा 15 - 1 14 होगा. जब हमारा DF आ जाएगा उसके बाद हमने टेबल C, हमें एक टेबल C गिवन होगा, हमने वो कंसल्ट करना है टू गेट द डिग्री ऑफ फ्रीडम फ्रॉम, टू गेट द वैल्यूज़ ऑफ 0.05 एंड 0.01. इन दोनों लेवल पे हमने 14 नंबर पे जो भी इन दोनों वैल्यूज़ की हमें वैल्यू गिवन होगी वो हमने लेना है. हम लार्ज सैम्पल में तो ले रहे थे कि 0.005 और 0.01 की. 0.05 पे हम ले रहे थे 1.96 और इस पे ले रहे थे 2.58. लेकिन जब बात आती है स्मॉल सैम्पल की बात आती है तब हमें टेबल सी कंसल्ट करना होता है ये वैल्यूज़ लेने के लिए. इन वैल्यूज़ को लेने के लिए हमने टेबल सी कंसल्ट करना है और हमारा जो DF निकलेगा जैसे 14, ये हमारा टेबल सी होगा. क्रिटिकल वैल्यूज़ गिवन होंगी हमें. डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा है 14, हमने n-1 किया था, n हमारा था 15, 15 - 1 हम 14 हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम आई है. अब 0.05 पे 14 की वैल्यू कितनी है? 2.14. उसके बाद 0.01 पे 14 की वैल्यू कितनी है? 2.98. यहाँ से हमें 0.05 और 0.01 की वैल्यूज़ मिल जाएंगी. बाद हमारा जो अगला स्टेप होगा वो होगा टू कैलकुलेट कॉन्फिडेंस एट 0.05 एंड 0.01 लेवल. अब हमने एक क्वेश्चन लिया है जिसमें हमारा n है 16, m हमें दिया है 100 और स्टैंडर्ड एविएशन हमें 24 दिया है. स्टेप 1 हमारा है टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन. SEM का फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड एविएशन अपॉन रूट n. स्टैंडर्ड एविएशन हमें 24 दिया है, n हमें 16 दिया हुआ है. हमने वैल्यूज़ डाल के कैलकुलेट करके स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन 6 निकाला है. स्टेप 2 हमारा है टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ फ्रीडम. डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए n-1, n हमें 16 दिया हुआ है, -1 करेंगे तो 15 आ जाएगी. अब DF निकालने के बाद हमने टेबल C कंपेयर करना है. टेबल C में हमने 15th की वैल्यू देखनी है. 15 पे हमारी 0.05 पे 2.13 है और 0.01 पे 2.98 है. 0.05 पे 2.18 हमारी वैल्यू आ गई है और 0.01 पे 2.95. स्टेप 4 हमारा है टू कैलकुलेट कॉन्फिडेंस लिमिट एट 0.05 और 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. फॉर्मूला हमारा वही होगा m ± 2.13. 2.13 क्या आती है? हमारी 0.05 की वैल्यू इनटू स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन. अब हमने एक बार इसको प्लस कर लिया, एक बार माइनस कर लिया वैल्यूज़ डाल के, और हमारी प्लस करके 112.78 आ गई है और माइनस करके 87.22 आ गई है. Therefore, the limits of confidence interval at 0.05 level are 87.22 minus 112.78. Step 5 हमारा है to calculate confidence level at 0.01 level और 1% level of significance. इसमें भी हमने सेम फॉर्मूला डालना है और 0.95 हमारी वैल्यू है 0.01 की. सेम वैसे ही हमने कैलकुलेट कर देना है सारी वैल्यूज़ डाल के. प्लस करके हमारा 117.70 आ गया है आंसर और माइनस करके 82.30 आ गया है. देयरफॉर द लिमिट्स ऑफ कॉन्फिडेंस एट 0.01 इज 82.30 to 117.70. So by following all these steps we will be able to find out the significance of mean in small sample. Thank you.